खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होने जा रहा है। मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी रैली करेंगे। रैली में विपक्ष के कई नेता शामिल होंगे। रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे तो शामिल होंगे ही महाराष्ट्र से, लेकिन स्टालिन, इसके अलावा चंपई सोरेन भी रैली का हिस्सा होंगे। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तमाम विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से फारूक अब्दुल्ला भी पहुंच सकते हैं इस रैली में। आज खड़गे ने विपक्ष के तमाम नेताओं को खुद बताया जा रहा है कि आमंत्रित किया है आज इस मेगा रैली के लिए, और विपक्ष की जाहिर है ये कोशिश रहेगी कि यहां से शक्ति प्रदर्शन किया जाए ऐसे वक्त में जब कल विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है। चूंकि इससे पहले किरकिरी बहुत ज्यादा हो चुकी है इंडिया ब्लॉक की, जिस तरह से कई दलों ने साथ छोड़ा। एकला चलो की राह पर ममता बनर्जी चल पड़ी, साथ ही साथ सूत्रधार जो थे नीतीश कुमार, उन्होंने पूरी राहें ही जुदा कर ली। ऐसे में किरकिरी के बाद अब ये आज कोशिश रहेगी इंडिया गठबंधन की कि एकजुटता दिखाई जाए और एक संदेश देने की कोशिश की जाए। हालांकि कितना इसमें कामयाब हो पाते हैं ये नेता, ये देखना होगा। राहुल गांधी की ओर से जनवरी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसका समापन महाराष्ट्र में होने जा रहा है। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज रैली, जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है। देखना होगा कि कौन कौन इस मंच पर आज राहुल गांधी के साथ नजर आता है और क्या मैसेज ये लोग मिलकर एकजुट होकर जनता के बीच पहुंचा पाते हैं। कल ही लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है और इससे पहले राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान तमाम हमले बोले गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और रैली राहुल गांधी की आज कितनी भीड़ जुटा पाती है आम लोगों की भी, ये भी देखना होगा। क्योंकि बीजेपी पर आरोप लगाए गए इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की ओर से कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है देश भर में। रैली जब उत्तर प्रदेश पहुंची थी तो अखिलेश यादव साथ में नजर आए थे। रैली जब बिहार पहुंची थी तो साथ में तेजस्वी यादव नजर आए थे। जीप चलाई गई थी, गाड़ी चलाई गई थी राहुल गांधी के लिए, और दोनों एक साथ नजर आए थे। अब आज इस रैली में कौन कौन पहुंचेगा ये देखना होगा। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ मुंबई से इंडिया न्यूज संवाददाता विकास सीधा जुड़ गए हैं। विकास, कितनी देर में, कितने बजे रैली की शुरुआत होगी और खबरें क्या मिल रही हैं? कौन कौन से नेता पहुंच सकते हैं विपक्ष के, चूंकि आमंत्रित सभी को किया गया है खड़गे की ओर से? देखिए, रैली को तो आज शाम को होना है मुंबई के प्रसिद्ध शिवाजी पार्क में, जो कि एक बहुत ही बड़ा मैदान है और काफी फेमस है और बहुत ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। तो रैली वहां पे होनी है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, इस रैली को एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जो है इंडिया अलायंस देख रहा है, और इसी वजह से जो भी घटक दल हैं उनके नेता वहां पर मौजूद होंगे। मसलन शरद पवार, खुद तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, इसके अलावा झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और उद्धव ठाकरे, संजय राउत, और इसके अलावा और भी तमाम नेता जो कि इस समय एनडीए अलायंस के घटक हैं, वो इस रैली में शामिल होंगे। 63 दिन ये यात्रा चली और आज इसका समापन समारोह है, और इसी वजह से समापन समारोह को बहुत बड़े पैमाने पर करने की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा भले इसे नाम दिया गया, लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी जहां जहां गए इस दौरान वो 15 राज्यों में 110 जिलों से होते हुए गुजरे, और इस यात्रा के दौरान उनके ही साथी उनका साथ छोड़ते चले गए। ऐसे कई जो है एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिले हैं। तो आज वो मंच से क्या संबोधित करते हैं उनके समर्थकों को, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसके अलावा उनके जो एलाइज हैं वो जनता के बीच क्या मैसेज देते हैं, वो जरूर ये जताने की कोशिश करेंगे कि भले ही अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर इनके बीच में आम राय नहीं बन पाई हो, आम सहमति नहीं बन पाई हो। मेरा अगला सवाल सीट शेयरिंग को लेकर ही विकास होने वाला था कि आज एक मंच पर नजर तो आने वाले हैं, तेजस्वी यादव भी बताया जा रहा है, साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं वो पहुंचेंगे। लेकिन महाराष्ट्र और बिहार दोनों ही राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर सूत्र बताते हैं कि अभी तक पेच फंसा हुआ है। ऐसे में आज एकजुटता तो जरूर दिखाने की कोशिश रहेगी, लेकिन सीट शेयरिंग की बातचीत कब तक होगी इनके बीच? जी बिल्कुल, देखिए, कहते हैं ना कि दिल से दिल मिले हुए नहीं है, लेकिन इस गठबंधन ने हाथ से हाथ जरूर मिला लिए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है, इनके बीच में मतभेद है कई सीटों को लेकर। ये बातें अब खुलकर सामने आने लगी और यही वजह है कि लगातार देरी हुए जा रही है। अब अभी तक कोई ये बताने के लिए, ये सवाल उन्हें बेहद असहज कर देता है जब कोई पूछता है कि सीट शेयरिंग को लेकर आपके बीच में क्या फॉर्मूला डेवलप हुआ है, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं कि कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी, एनसीपी कितने सीट पर लड़ेगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कितनी सीट दी जाएगी। और तो और प्रकाश आंबेडकर जो ये दावा कर रहे थे कि उनके पास बहुत तगड़ा दलित वोट बैंक है और वो उनके वोटर जो हैं महाविकास आघाड़ी को एक बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं,
उन तक को तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनको मनमाफिक सीटें नहीं दी जा रही हैं। तो जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि इनके बीच में तनातनी है। ऐसे में जब ये सभी नेता एक मंच पर आज शिवाजी पार्क में मौजूद होंगे तो वो जनता को क्या संदेश देंगे, इस पर सबकी निगाह, सबकी नजर टिकी हुई है। सब सुनना चाहते हैं कि राहुल गांधी इसको लेकर क्या बोलते हैं, उद्धव ठाकरे इसको लेकर क्या बोलते हैं। लेकिन इतना जरूर है, मौका बड़ा है तो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इंडिया अलायंस इसको देख रहा है। जी बिल्कुल, विपक्ष के नेता तो नजर आएंगे मंच पर, एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी, एक मैसेज देने की कोशिश होगी, लेकिन लोगों की भीड़ कितनी पहुंचेगी, विकास, इसको लेकर क्या तस्वीर नजर आ सकती है? क्योंकि जनवरी में करीब 14-15 जनवरी के आसपास राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी, जिसमें कई राज्य, कई लोकसभा सीटें, कई विधानसभाएं उन्होंने कवर की, अलग अलग राज्यों में वो गए। ऐसे में आम लोगों का साथ उस दौरान तो मिला, लेकिन आज की इस रैली में आम लोगों की कितनी मौजूदगी रह सकती है? देखिए, 15 राज्यों में 110 जिलों में और कई विधानसभा क्षेत्रों से होकर वो गुजरे हैं, लेकिन वो जहां जहां ठहर के उन्होंने जनता को संबोधित किया वहां पर लोकल क्राउड ज्यादा था। चूंकि ये समापन समारोह है, कल्मिनेशन इवेंट है, इसी वजह से पूरे राज्य भर के महाराष्ट्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज शिवाजी पार्क बुलाया गया है, अलग अलग बस भेजी गई अलग जिलों में। तो आज जो है संख्याबल थोड़ा ज्यादा रहने की उम्मीद है, क्योंकि समापन समारोह को एक बहुत ही भव्य रूप देने की कोशिश इंडिया अलायंस की तरफ से जरूर की गई थी। लेकिन इतना जरूर है कि ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं होंगे, ये सिर्फ कांग्रेस के समर्थक नहीं होंगे, बल्कि दो जो एलाइज पार्टी है, मसलन उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, शरद चंद्र पवार की एनसीपी, और इसके अलावा जो दूसरे घटक दल हैं, एमके स्टालिन की पार्टी का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व तो नहीं है महाराष्ट्र में, तो उनके समर्थक तो यहाँ पर नहीं होंगे। झारखंड से भी समर्थक नहीं लाए जा सकते, लेकिन महाराष्ट्र भर के जितने भी लोग हैं वो जरूर शिरकत करेंगे इस रैली में, और देखना होगा कि भीड़ कितनी जुटती है, और भीड़ ही तय करेगा कि वाकई इंडिया अलायंस इस समय चुनावी समर में कहाँ खड़ा है। बिल्कुल, देखिए, समापन हो रहा है और शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, ये एक बात है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र, मुंबई को चुने जाने के भी क्या कुछ मायने समझ आते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और उसके बाद महाराष्ट्र उन राज्यों में जहां पर ज्यादा सीटें आती हैं। क्या ये एक वजह हो सकती है इसकी, और क्या इसके मायने समझें जो चुना गया महाराष्ट्र, मुंबई को, विकास? देखिए, महाराष्ट्र को कम इंपॉर्टेंस तो कोई दे ही नहीं सकता। अगर उत्तर प्रदेश के बाद जो लोकसभा सीटों की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो महाराष्ट्र है। जो यात्रा तय की गई थी उसका जो समापन समारोह मुंबई में इसलिए किया गया था कि मुंबई में कांग्रेस इस समय एक ऐसी स्थिति में है जहां पर उनको कहे तो फिर से स्थापित करना है। इस समय कांग्रेस जो है उसका आधार जो है वो नेस्तनाबूद हो चुका है। कांग्रेस का एक ही एमपी जो था वो महाराष्ट्र से था, उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस सिफर हो गई है महाराष्ट्र में, और इसी वजह से कदाचित मुंबई को चुना गया है ताकि यहां से एक नई शुरुआत की जा सके कांग्रेस के लिए, और घटक दलों के सहयोग के साथ। इसके अलावा मुंबई का इंपॉर्टेंस कभी भी कम नहीं होता। मुंबई आर्थिक राजधानी है, हाईली पॉपुलेटेड सिटी है, 6 लोकसभा क्षेत्र इतने छोटे से शहर में आते हैं, और इसी वजह से अगर मुंबई में समापन समारोह किया जाएगा तो ज्यादा लोगों का ध्यान केंद्रित होगा। शायद ये रणनीति थी, और इसी वजह से मुंबई को चुना गया है कि मुंबई से एड्रेस किया जाएगा तो सारे देश में मैसेज जाएगा कि आखिर इनकी रणनीति क्या है, ये स्ट्रेटेजी को लेके कहां खड़े हैं, ये मोदी से किस तरीके से लड़ने जा रहे हैं। तमाम मैसेज जो है आज मुंबई के शिवाजी पार्क से इंडिया अलायंस जो है वो जनता को देने की कोशिश नजर बनाए करेगा। रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपके जरिए पहुंचाएंगे दर्शकों तक। फिलहाल शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।